हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक देखा था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए। ये आपकी जो बुक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 3rd सेमेस्टर MBA की, तो ये आप सभी के पास शायद बुक होगी। और यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो एक्स फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज रेम्यूनरेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड वेयर ही इज एम्प्लॉयड एज एन अकाउंटेंट। एक्स जो है इसका प्रीवियस ईयर क्या है, देखिए 22-23, इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या होगा 23-24। और ये ABC कंपनी में काम करते हैं एज अ अकाउंटेंट। अब इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी 2300 पर मंथ। जो भी चीजें आपको पर मंथ में गिवन हो आपको उसका इंटू 12 से करना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एनुअली निकालनी है और ये सभी पर मंथ में देके रखा है, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस देके रखा है और साथ ही इसमें लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यदि फॉर्मिंग पार्ट लिखा है तब आपको डियरनेस अलाउंस लिखना है, यदि नॉट फॉर्मिंग पार्ट लिखा होता तो आपको इसे इग्नोर करना होता। तो 1500 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का हो जाएगा इंटू 12। उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी इन्हें दिया जाता है और फॉर 1 चाइल्ड के लिए। इससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट मालूम होना चाहिए, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। इससे रिलेटेड भी आपको एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। ये भी 250 पर मंथ दिया है, इसमें भी हमें इंटू 12 करना होगा। उसके बाद ही इज एंटाइटल्ड टू फ्री फैसिलिटी ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी द कॉस्ट ऑफ विच टू द एम्प्लॉयर इज ₹9,000। उन्हें फ्री गैस फैसिलिटी भी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फैसिलिटी दी जाती है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 9,000 रुपीज। और ये किसके द्वारा पे की जाती है, एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। He has paid ₹400 towards the professional tax to state government। मिस्टर एक्स जो हैं वो 400 का प्रोफेशनल टैक्स भी पे करते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सैलरी का फॉर्मेट बना लेना है। जैसा फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, या तो आप वैसा पहले से बनाकर रख लीजिएगा और जो जो वैल्यूज गिवन है वो आप लिख दीजिएगा, और जो नहीं गिवन है तो आप डैश लगा करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको उस टाइप से नहीं बनाना है तो फिर जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है डायरेक्ट उसके हिसाब से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी गिवन है तो हमने बेसिक सैलरी लिखा और ये 2300 पर मंथ है, तो हमने 2300 पर मंथ इंटू 12 किया, तो ये हमारे पूरे साल की इनकम आ गई, सैलरी आ गई। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस गिवन है और ये फॉर्मिंग पार्ट है, तो इसे हमें लेना होगा। ये 1500 पर मंथ है, तो हमने डियरनेस अलाउंस को लिखा 1500 इंटू 12 करके 18,000 डियरनेस अलाउंस आ गया। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड। अब देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन जो अलाउंस है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितने बच्चों के लिए दिया जाता है और कितना कितना दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एडजस्टमेंट बता देती हूँ। तो ये देखिए, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम ये 2 बच्चों के लिए मिलेगा। यदि क्वेश्चन में 3 बच्चे बताए गए हैं तो आपको 2 बच्चों के लिए एडजस्टमेंट करना होगा, मीन्स 2 बच्चों के लिए आपको टैक्स फ्री अमाउंट निकालना पड़ेगा, और जो 3rd चाइल्ड रहेगा उस पर टोटल अमाउंट पर टैक्स लगेगा। तो ये 2 का कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं ये हम देख लेते हैं। एजुकेशन अलाउंस जो है ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए होता है और ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ एग्जम्प्टेड है, और इसके अलावा जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए, 1 चाइल्ड का पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का कितना हो जाएगा 100 इंटू 12, मीन्स पूरे साल भर में 1200 पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उस पर टैक्स पे करना होगा। और जो दूसरा बच्चा है उसका भी 100 इंटू 12 मीन्स 1200 पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पर टैक्स लगेगा। टोटल अगर हम देखें तो दोनों बच्चों का 2400 टैक्स फ्री है, बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें फॉर 1 चाइल्ड एक बच्चे के लिए 250 रुपये पर मंथ का
अलाउंस मिल रहा था, लेकिन एग्जम्प्टेड इसमें से कितना रहेगा? क्या पूरा 250 ही एग्जम्प्टेड है? नहीं, हमने अभी देखा कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड जो है एग्जम्प्टेड होगा। तो ये देखिए 250 अलाउंस मिल रहा है पूरे 12 महीने तक। इसका मतलब 3000 रुपये एक बच्चे की एजुकेशन के लिए अलाउंस मिल रहा है। इसमें से एग्जम्प्टेड कितना है, कितने पर टैक्स नहीं लगेगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो 100 रुपीज पर मंथ है, 100 का इंटू 12 में करेंगे तो 1200 पूरे साल का आ जाएगा। 3000 में से जो 1200 रुपये हैं इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इस पर टैक्स लगेगा। तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है वो टैक्सेबल अमाउंट लिखना है। तो 3000 में से 1200 को माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ये टैक्सेबल होगा, इसे हमें यहाँ पर लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? एजुकेशन अलाउंस हमने देखा। उसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 250 रुपीज पर मंथ था, तो हमने 12 से इंटू करके पूरे साल का अमाउंट निकाल लिया। अब इसमें एडजस्टमेंट ऐसे होगा कि यदि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिस्टर एक्स जो है ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो लास्ट में यहाँ पर इन्हें डिडक्शन मिलता, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसलिए इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो अमाउंट आएगा ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिख दिया, इसमें से कुछ भी डिडक्ट या लेस नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं फ्री फैसिलिटी ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद उन्हें मिस्टर एक्स को फ्री फैसिलिटी ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसका अमाउंट है 9000 रुपीज, और ये कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें मैंने नील क्यों किया है? क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ऐसा है, ये जो फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है ये सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ही दी जाती है। मीन्स यदि कोई डायरेक्टर है या फिर जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, उन्हें ये फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगेगा, और बाकी जो कोई नॉर्मल पर्सन है उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो मिस्टर एक्स थे अकाउंटेंट हैं ये, और इनका बेसिक पे जो है ये भी 2300 पर मंथ ही है, तो इसलिए इनके ऊपर ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपको जो जो वर्किंग नोट में लिखना है उसके ऊपर आप ऐसे स्टार बना दीजिएगा और बाद में इसे वर्किंग नोट में शो कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने एजुकेशन अलाउंस और फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी को वर्किंग नोट में दिखाया है, ये देखिए एजुकेशन अलाउंस का मैंने पूरा यहाँ पर करके दिखाया है ये सॉल्यूशन, और फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज टैक्सेबल only for specified persons such as director of a company etc. उसके बाद हमारे क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई थी उससे रिलेटेड हमने सारी एंट्री कर ली है। देन प्रोफेशनल टैक्स पे किया जाता है मिस्टर एक्स के द्वारा। तो चलिए अब हम डिडक्शन पर आते हैं। ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिखना होता है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ना ही ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमें डिडक्शन माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने 50,000 का माइनस किया। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी मैंने आपको बताया कि यदि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तब हम यहाँ पर कुछ अमाउंट माइनस करते, डिडक्ट करते, वो टैक्स फ्री होता, लेकिन ये मिस्टर एक्स जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इनका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट है ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इन्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनका जो डिडक्शन है नील आ जाएगा। और ये प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं पर ईयर 400 का, तो आपको ये भी यहाँ पर डिडक्ट करना है। 50,000 प्लस 400, 50,400 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी प्लस की थी ये भी 50,400 ही आई है। तो देखिए 50,400 में से 50,400 को माइनस करेंगे तो जो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी वो नील आ जाएगी। मीन्स किसी भी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर जो टैक्सेबल सैलरी है वो नील है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, तो हम देखिए पढ़ते हैं इसे। मिसेस एक्स हैं जिनकी एज 25 ईयर्स है, उन्हें एक जॉब मिलती है PQR लिमिटेड में। उनकी बेसिक सैलरी जो है वो 24,000 पर मंथ है। ये पर मंथ गिवन है, तो आपको 12 से इंटू करके पूरे साल की इनकम निकालनी है, पूरे साल की सैलरी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद अदर अलाउंसेस भी इन्हें दिए जाते हैं, जिसमें से डियरनेस अलाउंस जो है 18% ऑफ बेसिक पे। उनकी जो बेसिक सैलरी है 24,000 उसका 18% आपको निकालना है। और ये जो बेसिक पे ये जो डियरनेस अलाउंस है
ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यदि हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसका ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में फॉर्मिंग पार्ट गिवन है तो आपको कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन ये डियरनेस पे के केस में ऐसा करना है। डियरनेस अलाउंस में तो फॉर्मिंग पार्ट हो या नॉन फॉर्मिंग पार्ट हो, आपको दोनों ही लिखना है, दोनों ही कंसीडर यहाँ पर होंगे। ये डियरनेस अलाउंस की बात है और यहाँ पर नॉट फॉर्मिंग पार्ट लिखा है, तब भी आपको ये आंसर में लिखना होगा। लेकिन यदि यहाँ पर डियरनेस पे होता और वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता तब हम इसे इग्नोर करते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बोनस जो है 1 मंथ बेसिक पे, मीन्स 1 मंथ का बेसिक पे कितना है, 1 मंथ की सैलरी कितनी है 24,000, तो 24,000 के बराबर यहाँ पर बोनस इन्हें दिया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रोजेक्ट अलाउंस जो होता है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसे हमें कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट इसे लिख देना है। तो ये प्रोजेक्ट अलाउंस कितना है 6% ऑफ बेसिक पे। हमारा बेसिक पे कितना है, अब 24,000 नहीं लेना है क्योंकि पर मंथ बेसिक पे नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है बेसिक पे का 6% ऑफ बेसिक पे। तो हमारा टोटल बेसिक पे कितना है 24,000 का हम जो 12 में इंटू करेंगे तो पूरे साल की जो सैलरी आएगी उसका 6% प्रोजेक्ट अलाउंस दिया जाता है। द कंपनी गिव्स मिसेस एक्स एन ऑप्शन आइदर टू टेक अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट इंदौर फॉर विच द कंपनी वुड डायरेक्टली बियर द रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ और टू एक्सेप्ट अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड फाइंड आउट ऑन एकोमोडेशन। तो यहाँ पर मिसेस एक्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो आप रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन ले लीजिए जो कि इंदौर में रहेगा और कंपनी उसका जो रेंट है वो डायरेक्टली बियर करेगी 15,000 पर मंथ। मीन्स यदि वो इंदौर में रहती हैं तो वहाँ का जो भी किराया रहेगा 15,000 पर मंथ रहेगा वो कंपनी बियर करेगी, ये अमाउंट मिसेस एक्स को नहीं देना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो है हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹15,000 पर मंथ। इसका मतलब है कि कंपनी मिसेस एक्स को हाउस रेंट अलाउंस देगी जो कि है 15,000 पर मंथ। इसमें कंपनी डायरेक्ट रेंट पे नहीं करेगी, वो कैश के फॉर्म में मिसेस एक्स को 15,000 रुपीज देगी, जिससे कि जो भी रेंट आएगा वो मिसेस एक्स खुद ही पे करेंगी। आगे हम देखते हैं, यदि मिसेस एक्स हाउस रेंट अलाउंस को चूज करती हैं तो उन्हें 15,000 पर मंथ का रेंट पे करना पड़ेगा। अनफर्निश्ड हाउस का 15,000 पर मंथ का रेंट पे करना होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि मिसेस एक्स को दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम से कम हो और उनकी जो अदर इनकम है वो है 1,70,000। तो अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने अच्छे से रीड कर लिया है। इसमें बेसिक सैलरी गिवन है, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद बोनस, प्रोजेक्ट अलाउंस और देन 2 ऑप्शन है हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो दोनों में से क्या चूज करना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से हमें ये इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी हमने क्वेश्चन में देखा था, ये देखिए 24,000 पर मंथ था, तो इसका हमने 12 से इंटू किया और पूरे ये साल भर की सैलरी यहाँ पर निकल कर आ गई। उसके बाद डियरनेस अलाउंस गिवन था जो कि 18% ऑफ बेसिक पे है। तो 18% ऑफ बेसिक पे मीन्स 2,88,000 का 18% यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन में नॉट फॉर्मिंग पार्ट गिवन था डियरनेस अलाउंस के साथ, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि डियरनेस अलाउंस में फॉर्मिंग पार्ट हो या नॉट फॉर्मिंग पार्ट हो, दोनों में ही आपको डियरनेस अलाउंस लिखना है। लेकिन यदि डियरनेस अलाउंस की जगह डियरनेस पे होता और उसमें नॉट फॉर्मिंग पार्ट की बात की गई होती तब हम उसे नहीं लिखते। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोनस गिवन था जो कि 1 मंथ सैलरी के हिसाब से गिवन था। तो 1 मंथ की सैलरी 24,000 थी, तो ये हमारा बोनस हमने लिख दिया। ये आपको 2 कॉलम इसलिए बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए थे, रेंट फ्री एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं दे सकती कंपनी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो हम दोनों का बनाएंगे, दोनों में से देखेंगे कि किसमें ज्यादा टैक्स लग रहा है और किसमें कम टैक्स लग रहा है। तो जिसमें कम टैक्स लगेगा वो हम चूज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस भी इसमें दिया गया था। तो प्रोजेक्ट अलाउंस जो है वो 6% ऑफ बेसिक पे था। तो हमारा बेसिक पे कितना है एनुअली 2,88,000, तो उसका 6% हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे। देन हम आते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, रेंट फ्री एकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को पहले हम कैलकुलेट करते हैं। आपको मेनली ये अच्छे से दोनों सीखना है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये देखिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन जैसे ही आपको दिखता है तो इसके लिए आपको देखना होगा कि ये एम्प्लॉयर का ओन हाउस है, उसका खुद का मकान है जो कि वो एम्प्लॉय को रेंट पर दे रहा है, या फिर किसी और का मकान है जिसके लिए एम्प्लॉयर खुद ही रेंट पे कर रहा है। तो आपको दोनों में से दोनों कंडीशन देखनी है। तो देखिए, हमारे इस क्वेश्चन में रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था इंदौर में, जिसमें कंपनी डायरेक्टली बियर कर रही थी रेंट 15,000 पर मंथ का। इसका मतलब है कि इसमें एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं था, किराए से मकान दिलवाया था एम्प्लॉय को, जिसका जो 15,000 रुपए पर मंथ का रेंट था ये कंपनी खुद ही देती थी। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करते टाइम हमें दो बातों का ध्यान रखना है। यदि एम्प्लॉयर का खुद का मकान है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, और यदि किसी और का मकान है जिसका किराया एम्प्लॉयर या कंपनी खुद पे करती है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम दोनों को समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड कुछ दे दिया जाए। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन हो कि कंपनी का खुद का मकान था या एम्प्लॉयर का खुद का मकान है जो कि उसने एम्प्लॉय को दिया है, तब आपको क्या करना है, सबसे उसमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा पॉपुलेशन कितनी है। जब भी ओन हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको पॉपुलेशन भी गिवन होगी। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन यदि ऐसा होता जिसमें कि कंपनी का ये खुद का मकान होता, तब हम क्या करते, पॉपुलेशन के हिसाब से ये परसेंटेज कैलकुलेट करते। तो अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है तब 7.5% निकालना है सैलरी का। जब कम पॉपुलेशन है तो कम रेट लगेगा। 10 से 25 लाख तक यदि वहां की पॉपुलेशन है तब 10% लगेगा, और 25 से ज्यादा है यदि तो 15% ऑफ सैलरी लगेगा। जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा परसेंटेज है, मीडियम में मीडियम और कम में कम परसेंटेज है। अब ये सैलरी जो है, तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी का मीनिंग जो बेसिक सैलरी है वो नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सैलरी हम किसको बोलेंगे, ठीक है। पहले हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। यदि ये हाउस जो है किसी और का है जो कि कंपनी द्वारा जिसका रेंट पे किया जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, भले कितनी ही पॉपुलेशन हो, हमें सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी है जो कि है 15% ऑफ सैलरी निकाल लो या फिर एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो भी कम है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो अमाउंट निकल कर आता है वो टैक्सेबल होता है, और हाउस रेंट अलाउंस में जो अमाउंट निकल कर आता है वो एग्जम्प्टेड होता है। मैंने आपको बताया था कि रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है ये सर्विस होती है, इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है एम्प्लॉय को, बल्कि सर्विस दी जाती है। मीन्स या तो खुद ही कंपनी का या एम्प्लॉयर का खुद का मकान रहने को दिया जाता है, या कंपनी डायरेक्टली वहां का किराया खुद पे करती है। इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है एम्प्लॉय को। तो जब कैश नहीं दिया जाता है तो इसमें कुछ डिडक्ट तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें हम टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ना कि एग्जम्प्टेड अमाउंट को। अब देखिए, सैलरी का मीनिंग हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी, लेकिन आपको एडवांस या एरियर को प्लस नहीं करना है, सिर्फ बेसिक पे को देखना है। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंस, सारे जितने भी अलाउंस है जो कि टैक्सेबल होते हैं उन्हें भी आपको ऐड करना है, एक्सक्लूडिंग डीए इफ इट इज नॉट अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डियरनेस अलाउंस को वैसे लेना है, लेकिन यदि वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब हमें इसे नहीं लेना है, अदरवाइज हमें इसमें इंक्लूड करना है। फिर बोनस, कमीशन एंड एनी कैश पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, कोई सा भी कैश पेमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता है एम्प्लॉयर से वो भी इसमें हमें ऐड करना है। तो अब हम हमारे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या ऐड होगा। तो ये देखिए, हमारा ये जो क्वेश्चन था ये किस टाइप का था, इसमें कंपनी का खुद का मकान नहीं था, एम्प्लॉयर का खुद का कोई मकान नहीं था। इसमें इंदौर में किसी और का मकान का जो रेंट है वो एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जा रहा था, कंपनी द्वारा पे किया जा रहा था एम्प्लॉय की ओर से। तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली, तो जो कि है 15% ऑफ सैलरी एंड एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो कम आएगा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। तो देखिए, हमने 15% ऑफ सैलरी निकाला, तो 15% ऑफ सैलरी, ये सैलरी कहाँ से आई है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंस, इसमें कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे वो सभी इसमें आएंगे, और हमें डीए को लेना है यदि वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है, इसका मतलब इसे हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे।
क्वेश्चन यहाँ पर डियरनेस अलाउंस को लिखा जाएगा, लेकिन जब हम किसी चीज का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम डियरनेस अलाउंस को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो इसलिए हमने जो इस सैलरी का कैलकुलेशन किया है तो इसमें हम डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 24,000 जो है ये बोनस है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि बोनस भी सैलरी में इंक्लूड होगा। उसके बाद कमीशन, तो कमीशन हमारे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सॉरी हाँ कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये जो अमाउंट है ये कौन सा अमाउंट है, प्रोजेक्ट अलाउंस का। ये जो क्वेश्चन में गिवन था 6% ऑफ बेसिक पे प्रोजेक्ट अलाउंस। तो मैंने अभी बताया कि सारे प्रकार के इसमें अलाउंस आएंगे, तो हमें प्रोजेक्ट अलाउंस को भी लिखना है क्योंकि ये टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी को प्लस किया है, उसके बाद बोनस को और प्रोजेक्ट अलाउंस को। इसमें हमने डियरनेस अलाउंस को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसलिए यहाँ पर हमने इसे इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज हम करते। तो टोटल इसका आता है 3,29,280। अब इसका 15% हमें निकालना है, तो ये हमने निकाला। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद हमें एक्चुअल रेंट निकालना है। अब ये देखिए एक्चुअल रेंट कितना पे किया जा रहा है कंपनी द्वारा, 15,000 पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल का कितना, 1,80,000। तो इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 49,392 आ रहा था, यहाँ पर 1,80,000 आ रहा है। दोनों में से कम कौन सा है, 49,392। तो इतना अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल होगा, मीन्स इसे हमें प्लस करना होगा। तो हम हमारे इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में इसे यहाँ पर लिख देंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन वाले कॉलम में ही आपको लिखना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं दिया जा सकता है, या तो हम रेंट फ्री अकोमोडेशन दे सकते हैं या फिर हम एचआरए दे सकते हैं। तो हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन देख लिया। इसमें हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, खुद की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए अलग, और किसी और का मकान यदि कंपनी किराए पर दिलवाती है और खुद ही उसका रेंट पे करती है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। दोनों आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। एचआरए जो है इसका जो अमाउंट निकल के आएगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कैश फॉर्म में दिया जाता है, तो कैश फॉर्म में टोटल जितना दिया जाएगा उसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है, बाकी पर टैक्स लगता है। तो इसलिए इससे जो अमाउंट निकलेगा वो एग्जम्प्टेड होगा, और रेंट फ्री अकोमोडेशन से जो अमाउंट निकला था वो टैक्सेबल था। तो इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए आपको लिखना है कि एक्चुअल में कितना एचआरए आपको रिसीव हो रहा है कंपनी से। फिर आपको लिखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों ही कंडीशन आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एचआरए लिखना है, फिर रेंट पे माइनस 10% ऑफ टोटल सैलरी, उसके बाद 40% या 50% ऑफ टोटल सैलरी निकालना है। अब ये 40% निकालना है या 50%, तो ये आपको क्वेश्चन में देख के समझ आ जाएगा। यदि क्वेश्चन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता का है, चेन्नई को मद्रास भी बोलते हैं, तो इनमें से किसी भी सिटी का है तब आपको 50% ऑफ सैलरी निकालना है, और यदि किसी अदर प्लेसेस का है तो आपको 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट आएगा, इसका अमाउंट, इसका और इसका, इन तीनों में से जो भी सबसे छोटा अमाउंट होगा वो हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा। अब यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, अभी हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में देखा था, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ऑल अलाउंस प्लस बोनस प्लस कमीशन, और कोई सा भी पेमेंट जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाता है वो भी उसमें इंक्लूड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। सभी प्रकार का कमीशन नहीं, जो कि टर्नओवर पर बेस्ड है फिक्स्ड परसेंटेज के साथ, वही वाला कमीशन हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें बोनस नहीं आएगा, बाकी के सारे अलाउंस नहीं आएंगे। तो इसमें एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हो रहा है, हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन था, ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस कितना 15,000 पर मंथ, मतलब एक्चुअल में कितना एचआरए रिसीव हो रहा है 15,000 और पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना 1,80,000। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कितना किया जा रहा है, हाउस रेंट अलाउंस 15,000 का मिल रहा था, और ये जो पे किया जा रहा है ये भी 15,000 पर मंथ है। तो इसका मतलब रेंट पे कितना किया जाएगा 15,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का 1,80,000 माइनस करके 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है अभी मैंने आपको बताई, सैलरी में 3 चीजें ऐड होंगी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन।
तो डियरनेस अलाउंस जो है ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, तो डियरनेस अलाउंस तो इसमें नहीं आएगा, और कमीशन गिवन नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा 2,80,000 मीन्स बेसिक पे आएगा। ठीक है, तो 10% ऑफ 2,80,000 निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 1,51,200 आएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी हमने क्यों कैलकुलेट किया है, 50% क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये जो है इंदौर प्लेस की बात यहाँ पर की जा रही है। यदि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास या कलकत्ता की जाती तब हम यहाँ पर 50% कैलकुलेट करते। तो 40% ऑफ 2,88,000 हमने निकाला, तो ये भी 1,15,200 आया। अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड होगा। तो यहाँ पर ये दोनों अमाउंट सेम आ गए हैं, बट ये हमेशा नहीं होगा, अलग अलग अमाउंट भी आ सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी ले लीजिए। ये मान लीजिए हमने इसे ले लिया, तो ये सबसे छोटा अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसे आपको देखिए, तो अब इसे हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, आंसर में सबसे पहले जो भी हाउस रेंट अलाउंस का आप कैलकुलेशन करेंगे तो जितना अलाउंस आपको मिल रहा है पहले वो लिखना है। तो हमें कितना मिल रहा था 15,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का कितना 1,80,000 हमें हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था। इसमें से एग्जम्प्टेड कितना हो गया, अभी हमने ये कैलकुलेट किया, जो लीस्ट निकाला था हमने सबसे छोटा अमाउंट वो एग्जम्प्टेड हुआ है। तो 1,80,000 मिल रहा था, उसमें से इतना तो एग्जम्प्टेड है, इसका मतलब इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हमने माइनस करके यहाँ लिख दिया, ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है। ये जितने भी सारे यहाँ पर अमाउंट आएंगे ये टैक्सेबल होंगे। तो इसका मतलब हमने ये टोटल इसका करेंगे तो 4,45,920 आ जाएगा। इसके बाद कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा, 50,000 फिक्स रहता है, ये आपको हर सैलरी वाले क्वेश्चन में से देना है। तो हमने यहाँ पर दोनों का टोटल कर लेना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का भी, हाउस रेंट अलाउंस का भी। और जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा ये भी दोनों में दिया जाएगा। और उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करके देखा था। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि होता है तब हमें माइनस करना है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होता है तो नहीं करना है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की इसमें कोई बात नहीं की गई है तो हमें नहीं लिखना है। इसके बाद हम डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो टैक्सेबल सैलरी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन यदि हम लेते हैं तो इतने पर टैक्स लगेगा, और यदि हम हाउस रेंट अलाउंस को लेते हैं तो इतने पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स कम कहाँ लग रहा है, यहाँ पर इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी कम है, यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, तो कम सैलरी पर कम टैक्स लगेगा, ज़्यादा सैलरी पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो मिसेस एक्स को क्या चूज करना चाहिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी और इससे ज़्यादा रहेगी। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया है। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हुआ होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज हमने क्या सीखा एक बार हम देख लेते हैं। तो आज हमने एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, इन सब से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखे हैं। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।